मित्रों, ध्यान करने के लिए हमारी रीढ़ को सीधा रखकर पद्मासन मुद्रा में बैठा जाता है और हमारे हाथों को सीधा घुटनों के ऊपर रखकर एक त्रिकोण जैसी आकृति में बैठा जाता है और हाथ की किसी एक अंगुली को हमारे अंगूठे से जोड़कर एक त्रिकोण जैसी आकृति में ही एक खास मुद्रा बनाई जाती है। यह मुद्रा ध्यान प्रक्रिया का एक बहुत ही खास बिंदु है और आपको ध्यान से अपने शरीर में मुख्य रूप से कौन सी ऊर्जा बढ़ानी है वो भी इसी पर निर्भर करता है। इसलिए हमें यह पता होना बहुत जरूरी है कि हमें किस अंगुली को हमारे अंगूठे से जोड़ना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। मित्रों, हमारे हाथों की चारों अंगुलियों और अंगूठे के टिप्स पर कुछ खास एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जो हमारे शरीर में किसी न किसी खास ऊर्जा के संचार से संबंधित होते हैं और यह ऊर्जा हमारा शरीर जिन 5 तत्वों से मिलकर बना है उनका प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए ध्यान मुद्रा में इन बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। मित्रों, इनमें सबसे पहले आता है हमारा अंगूठा, क्योंकि इसे ही अलग अलग अंगुलियों के साथ जोड़कर एक खास मुद्रा बनाई जाती है। तो मित्रों, हमारे हाथ का अंगूठा हमारे शरीर में ब्रह्म तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह हमारे शरीर में अग्नि ऊर्जा के संचार से संबंधित होता है। मित्रों, संसार के हर जीव में तत्वों में सबसे प्रधान तत्व ब्रह्म तत्व को ही माना जाता है। इसीलिए यह इसका आधार है, क्योंकि सभी तत्व इसी से बने हैं। ये इनमें बदलाव की क्षमता रखता है और हमारे शरीर में ये अग्नि ऊर्जा के संचार से संबंधित होने के कारण इसे जिस भी अन्य ऊर्जा बिंदु के साथ जोड़ा जाता है यह उस ऊर्जा की हमारे शरीर में संचार की वृद्धि करता है। इसलिए अलग अलग अंगुलियों को इससे जोड़कर मुद्रा बनाई जाती है। लेकिन मित्रों, बहुत से लोग बिना जाने ही या किसी का भी देखकर किसी भी अंगुली को अंगूठे से जोड़कर ध्यान करने बैठ जाते हैं, जबकि यह हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। हमें इसके बारे में पहले पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है और यही हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मित्रों, अब आती है हमारे हाथ की सबसे छोटी अंगुली, जिसे अंग्रेजी में लिटिल फिंगर कहा जाता है। यह हमारे शरीर में जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और जल तत्व हमारे शरीर में तमस गुण के संचार से संबंधित होता है। मित्रों, अब आती है हमारी अनामिका अंगुली, जिसे अंग्रेजी में रिंग फिंगर कहा जाता है। यह हमारे शरीर में भूतत्व अर्थात पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और यह हमारे शरीर में रजस गुण के संचार से संबंधित होती है। और इसके बाद आती है हमारे हाथ की सबसे बड़ी अंगुली। इसे मध्यमा या बीच की अंगुली भी कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में मिडिल फिंगर के नाम से जाना जाता है। मित्रों, यह हमारे शरीर में आकाश व अंतरिक्ष अर्थात ईथर तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और इसका संबंध हमारे शरीर में सतत्व यानी सत गुण के संचार से होता है। मित्रों, अब आती है हमारे हाथ की अंगूठे के सबसे पास वाली अंगुली। इसे तर्जनी अंगुली के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी में इसे इंडेक्स फिंगर कहा जाता है। मित्रों, यह हमारे शरीर में वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और यह तत्व हमारे शरीर में अहंकार गुण अर्थात ईगो के संचार से संबंधित होता है। मित्रों, अब हमने जान लिया है कि हमारी कौन सी अंगुली हमारे शरीर में किस तत्व और किस ऊर्जा के संचार से संबंधित होती है और इसी के साथ आप समझ गए होंगे कि अंगूठे के साथ किस अंगुली को जोड़ने से किस ऊर्जा की वृद्धि हो सकती है। इसीलिए मित्रों, हमें किसी मार्गदर्शन या विशेष जानकारी के कभी भी हमारे अंगूठे के साथ ऐसे ही किसी भी अंगुली को जोड़कर ध्यान कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप इस दिशा में बिगनर हैं या अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाने और आत्मज्ञान पाने जैसे कारण से ध्यान करना चाहते हैं तो आपको बीच की अंगुली को अंगूठे से जोड़कर पद्मासन में सीधा बैठकर ध्यान करने की मुद्रा से शुरू करना चाहिए, क्योंकि यह मुद्रा हमारे शरीर में सतगुण के संचार में वृद्धि करती है, जिससे कि आपको आपकी बुरी और तामसिक आदतों तथा विचारों से निपटने में मदद मिलेगी और यही आकाश व अंतरिक्ष तत्व का प्रतिनिधित्व करने के कारण अंगूठे यानी ब्रह्म तत्व से जुड़कर हमें आकाशीय ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने में सबसे अधिक सहायक होती है। मित्रों, ये था हमारी लेट्स ब्रेक डाउन मेडिटेशन सीरीज का दूसरा वीडियो। इसमें अपने जाना कि मेडिटेशन में अंगुलियों की मुद्रा की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है और हमें किसका उपयोग करना चाहिए। मित्रों, अगर आप ऐसी ही और जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा
तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।